हेलो फ्रेंड्स, फिर आज एक नया दिन, नई बात डॉक्टर जाफरी के साथ हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट मेडिकेशंस अवेलेबल फॉर एलर्जी। एलर्जी के मेडिकेशन अलग अलग पद्धतियों में, अलग अलग पैथीज के अंदर अलग अलग प्रकार के उपलब्ध हैं। सबसे पहले जो मेडिकेशन में बात करूंगा वो है एलोपैथी का। एलोपैथी के अंदर हम लोग सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो है एंटी एलर्जिक्स। एंटी एलर्जिक टैबलेट होती हैं जो एलर्जी को टाइमली सबसाइड कर देती हैं। इसमें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन दो तरह की एलर्जीज की टैबलेट होती है। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक जो होते हैं, जिनके अंदर सीपीएम और सेट्रिजिन टाइप की ड्रग्स ली जाती हैं। इनके अंदर नींद बहुत आती है, इसकी वजह से इनको कम से कम यूज किया जाता है। वहीं सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक जो है, जैसे लिवोसेट्रिजिन, फेक्सोफेरेडिन, ये ड्रग जो है जो अभी जैसे बिलास्टिन भी आ गई है, ये ड्रग जो है इनके अंदर सीडेशन बहुत कम होता है और आप इजीली अपनी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं। इसके सिवा हम लोग स्टेरॉइड भी यूज करते हैं, पर बहुत कम केसेस में यूज करते हैं जहां दवाइयां काम नहीं करती। वहीं हाँ, आईसीएस जरूर यूज किए जाते हैं, जो बेसिकली नेजल स्प्रे के अंदर लिए जाते हैं, जिनको नाक की एलर्जी के लिए देते हैं। इनहेलर्स में देते हैं, जो लंग्स के लिए देते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि इनका ब्लड में एब्सॉर्प्शन नहीं होता। अगर हम इनहेलर से कोई दवा ले रहे हैं तो वो ब्लड में नहीं जाती, वो सिर्फ लंग में जाती है। क्योंकि इसका सिस्टमिक एब्सॉर्प्शन नहीं है तो इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते। एक प्लीज समझने की कोशिश करिए, कोई भी ड्रग को साइड इफेक्ट करने के लिए उस ऑर्गन तक पहुंचना जरूरी है। जैसे आपके किडनी की प्रॉब्लम है, कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब इतने दिन हम दवा लेंगे तो हमारी किडनी तो खराब नहीं हो जाएगी। क्योंकि एक बना हुआ है नोशन के दवाइयां ज्यादा लेने से किडनी खराब हो जाती है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब तक ड्रग, भले आप सिंपल पैरासीटामोल की गोली ले रहे हैं, जब आप लेंगे पेट में जाएगी, पेट से एब्सॉर्ब होगी, फिर वो ब्लड में जाएगी और ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर घूमती है। वो ब्रेन में भी जाएगी, वो हार्ट में भी जाएगी, वो किडनी में भी जाएगी, वो लिवर में भी जाएगी और वो लंग्स में भी जाएगी। तो बेसिकली जो ड्रग है वो अगर उसको साइड इफेक्ट करना है, वो किसी भी डिसीज का, किसी भी ऑर्गन का हो, तो उसको वहां तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन इनहेलर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ड्रग जो होती है सांस की नलियों के अंदर जाके अटैच हो जाती है और अपना क्रिया करती है, रिएक्शन करती है, जो भी उसको इन्फ्लेमेशन सेटल करना है वो करती है और उसके बाद वो पानी और सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ब्लड में जो जाता है वो वाटर जाता है या नमक जाता है, सॉल्ट जाता है, जबकि ओरिजिनल ड्रग है वो नहीं जाती है। जब वो ड्रग ब्लड में जाएगी नहीं तो वो आपके किडनी और लिवर को नुकसान कैसे पहुंचाएगी। इसलिए इनहेलर्स के बारे में एक प्रोवर्ब फेमस है, इनहेलर्स आर सेफर देन वाटर। मतलब वाटर भी आपको बीमारी कर सकता है, जॉन्डिस होता है, टाइफाइड होता है, वर्म इन्फेक्शन होते हैं, लूज मोशंस होते हैं। वाटर पीने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको होती है, पर दूषित पानी पीने से बहुत सारे लोगों को हो सकती है। वही चीज अगर हम इनहेलर देते हैं तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और सालों साल लिए जा सकते हैं। इन पे बहुत रिसर्चेस हुई हैं, जिनमें जो आप नॉर्मल जो डोज लेते हैं उससे 15-15, 20-20 गुना ज्यादा डोज दिए गए हैं और सालों साल दिए गए हैं। एक रिसर्च ऐसी है जिसके अंदर ब्यूडेसिनाइड ड्रग जो है वो 3200 मिलीग्राम, मतलब जो नॉर्मल डोज होता है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा 32 ईयर्स तक दी गई पेशेंट को, और पेशेंट को एक भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब पेशेंट बच्चा था, वहां से लेके वो अधेड़ हो गया, तब तक उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये ड्रग्स बहुत सेफ होती हैं। इनहेलर से आदत नहीं पड़ती। अक्सर ये कहा जाता है, पेशेंट बोलता है कि साहब एक बार लूंगा तो जिंदगी भर लेना होगा। ऐसा नहीं होता है। इनहेलर की टेक्निक सही लेना चाहिए तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनहेलर दो तरह के आते हैं, ड्राई पाउडर वाले और गैस वाले। अगर आप गैस वाले लेते हैं तो आपको टेक्निक का बहुत ध्यान रखना है, लेकिन वो बच्चों में और बूढ़ों में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। जब इनहेलर दबाया जाता है, गैस निकलती है, उसी टाइम उनको सक करना रहता है। वो आगे पीछे हो गए तो ड्रग मुंह में रह जाती है, लंग्स तक नहीं पहुंचती। फिर उनको ऐसा लगता है और लेने की जरूरत है, फिर और लेने की जरूरत है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हमें इसकी हैबिट बन रही है। ऐसा होता नहीं है। उसका जो सॉल्यूशन है वो ड्राई पाउडर इनहेलर में, जो कैप्सूल के रूप में या मशीन के रूप में आते हैं, उसको लेने से जब आप सक करते हैं तभी ड्रग आपके लंग्स तक जाती है। इसलिए आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और क्या कहते हैं, आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी इफिकेसी बहुत अच्छी आती है, फायदा बहुत अच्छा होता है। इनहेलर के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। हर डिवाइस अच्छा
स्प्रेड लंग के अंदर नहीं कर पाती, कुछ बहुत नैरो कर पाती है, कुछ बहुत ज्यादा कर पाती है, कुछ पूरे लंग को कर पाती है। तो जो भी ड्रग आप लेते हैं वो लंग में कितनी पहुंचती है उससे उस इनहेलर डिवाइस की इफिकेसी होती है, उसकी स्ट्रेंथ आती है। इसलिए हमेशा अच्छा डिवाइस यूज करें और प्रॉपर सीख के लें, डॉक्टर से सीख के लें कि हमें इसको कैसे लेना है। दूसरी चीज, डिवाइस जो होती है धीरे धीरे वो खराब हो जाती हैं, तो इट इज बेटर कि आप हर साल नई डिवाइस ले लें। 200 रुपए की डिवाइस अगर हम साल में एक बार बदल देते हैं तो कोई महंगा एस्पेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। तो ये आपका आ जाता है इनहेलर के बारे में। अब मैं तीसरी चीज पे आ रहा हूँ, बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल एक नई ड्रग है जिसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं, और ये स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन बेस्ड आती है। इनके ट्रीटमेंट होते हैं और इनको हम लोग अब तो इतनी सेफ आ गई है कि हम ओपीडी में ही दे सकते हैं, और इन ड्रग्स को देने से आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सेटल हो जाती है और काफी इंप्रूवमेंट आ जाता है। ये तो हुआ आपका मेडिकेशंस के बारे में जो हम नॉर्मली लेते हैं। इसके सिवा भी जैसे किसी को स्किन एलर्जी हो तो आप ऑइंटमेंट ले सकते हैं जिसके अंदर एंटी एलर्जिक या स्टेरॉइड जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं वो दिए जाते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे। जो भी पद्धति है वो एलोपैथी हो या दूसरी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पर फिर भी मैं आपको बोल देता हूं क्योंकि आपकी क्यूरोसिटी रही होगी। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी और तिब्बतियन मेडिसिन, और दुनिया में ऐसी सैकड़ों पद्धतियां हैं जो अलग अलग भागों में पाई जाती हैं। इनमें जितनी भी दवाइयां हैं ये सब दवाइयां बेसिकली टैबलेट के या काढ़े के रूप में होती हैं जो आपके लंग्स में जाती हैं या ब्लड में जाती हैं। उनकी सेफ्टी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है, उनके अंदर फेज 3 फेज 2 ट्रायल्स नहीं हुई हैं मैक्सिमम में, और जिनमें हुई है वो बहुत ज्यादा इफिकेसी उनके अंदर प्रूव नहीं हुई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कॉकरेन लाइब्रेरी जो होती है वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेडिकल लाइब्रेरी है, ये उसके वो बोल रहे हैं हम कि उसके जो एक्सट्रैक्ट होता है, जीस्ट होता है, मैं आप उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। बट स्टिल बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कोई भी ड्रग जब तक ब्लड में रहेगी तब तक उसकी इफिकेसी रहेगी, वो एलोपैथी की हो, वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो। कोई भी ड्रग आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकती। अगर कोई डॉक्टर आपको ये बोल के दे रहा है कि परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा इसको लेने से, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी जानकार नहीं है और आपको भी वो गलत अंधेरे में रख रहा है। तो प्लीज रिमेंबर, ड्रग जब तक आपके ब्लड में रहेगी तब तक उसका असर रहेगा। ब्लड एक बार बॉडी से वॉश हो गई, जो किडनी या आपके जो इंटेस्टाइन्स है वो करती हैं, तो वो ड्रग उसके बॉडी में नहीं रहती और आपको वापस एलर्जी के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो किसी भी पद्धति में कोई भी ड्रग बॉडी के अंदर बहुत से बहुत 72 घंटे या 7 दिन से अधिक नहीं रह सकती, तो वापस लक्षण फिर से हो जाते हैं। तो इस भ्रम में कभी नहीं रहें कि हम इससे परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के अंदर हर तरह के डॉक्टर्स हैं, डिग्री वाले भी हैं, बिना डिग्री वाले भी हैं, और ऐसा कोई बहुत बड़ा कानून नहीं है हमारे स्टेट के जिनको रोक सके। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मेरे पेशेंट्स के साथ में देखने में आती है। वो हमारे पास आते हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि सब हमने ट्राई कर लिया, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, पेथियां सब अच्छी हैं, पेथी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती है। थैंक यू।